Good morning, students. In our previous class, we read up to lesson 1. Okay, and today we will study the chapter 2nd, and that is how the dog found himself a master. The title of the lesson is How the Dog Found Himself a Master. है ना? So, before reading the story, you can read, you can know that how a dog tamed by human self. Okay, you may know that the dog and the wolf are closely related, है ना. आप इस कहानी को पढ़ने के पहले ये जान सकेंगे कि कैसे कुत्ते और जो भेड़िए थे आपस में कैसे संबंधित थे, रिलेटेड थे, है ना, एक दूसरे से. You may also know something about how over the centuries human beings have domesticated and tamed wild animals. क्या इसका मतलब है बच्चों? आप यह भी जान पाएंगे कि समथिंग अबाउट, कुछ ये भी, हाउ ओवर द सेंचुरी, कि कुछ शताब्दियों पहले, है ना, कि जो मानव जाति है कैसे उसने पालतू बनाया, किसे? वाइल्ड एनिमल्स, मीन्स जंगली जानवरों को. ठीक है. हियर इज ए स्टोरी अबाउट हाउ द डॉग बिकेम ए टेम एनिमल. यहाँ एक कहानी है कि कैसे एक कुत्ता एक पालतू जानवर बना. तो आइए शुरू करते हैं. फर्स्ट पैरा. डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर्स एंड लिव्ड द वे वोल्स डू. है ना. कुत्ते क्या हैं? पहले वर वंस, एक बार. कुत्ते क्या हैं? होते थे. देयर ओन मास्टर्स, है ना, वो खुद के वो मालिक हुआ करते थे, यानी कि उनका कोई मालिक नहीं होता था. एंड लिव द वे वॉल्व्स डू, और ठीक जैसे भेड़ियों की तरह ही वे रहते थे, यहाँ वहाँ इधर उधर भटकते थे. इन फ्रीडम until a dog was born who was ill pleased with this way of life. है ना. इन फ्रीडम, और आज़ादी में, है ना, अपनी स्वतंत्रता के लिए. until, है ना, तब तक कि एक डॉग वॉज बॉर्न, जब तक कि एक कुत्ता पैदा होता है, जब से who was ill, है ना, प्लीज्ड विद दिस वे ऑफ लाइफ, वो हमेशा इस तरह से जीना, इस तरह की ज़िंदगी जीना पसंद करता है. ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वॉन्डरिंग अबाउट हिमसेल्फ. ही मीन्स डॉग. ओके. डॉग वॉज सिक, वह बीमार था. एंड टायर्ड, थका हुआ था. ऑफ वॉन्डरिंग अबाउट, है ना, इधर उधर भटकते हुए. अबाउट हिमसेल्फ, खुद के द्वारा. About himself, looking for food and being frightened of those who were stronger than he. इधर उधर वह भोजन की तलाश में भटकते भटकते क्या था? थक चुका था और बहुत ही भयभीत हो रहा था. किनसे? उन जानवरों से जो उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, है ना, मजबूत, शक्तिशाली थे. सेकंड पैरा. He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master. तो देखिए बच्चों, इस पैरा में क्या बताया गया है? He thought it over and decided, तो उसने इस विषय के बारे में सोचा. That the best thing, सबसे वह अच्छी चीज़, है ना, वो सबसे अच्छा सुझाव क्या? फॉर हिम, उसके लिए. टू डू, क्या करने के लिए? वॉज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन, कि वह एक ऐसे इंसान का, है ना, या एक ऐसे जानवर, कोई भी हो, उसका वो सेवक बने, है ना, या कोई उसका जो मालिक बने. स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ, वह इस धरती पे, है ना, किसी से भी सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो, है ना, उसी के अंडर में वो रहेगा. कौन? डॉग. उसने ये डिसाइड किया.
एंड ही सेट आउट, और उसने क्या निश्चित किया, क्या तय किया, टू फाइंड, है ना, ढूंढना, सर्च ए मास्टर, इस तरह के मालिक की खोज उसने शुरू की जो कि इस धरती पे सबसे ज़्यादा स्ट्रोंगर हो, शक्तिशाली हो। He walked and he walked and he met a kinsman of his, है ना, वह चलता रहा और मिला, किससे मिला, किन्समैन ऑफ हिज, है ना, ए बिग वोल्फ who was kinsman. Here you can see the meaning of the kinsman, old fashioned word for a relative first, violent, frightening, है ना, a relative first, just like as I told starting, wolf, a kinsman of his, a big wolf, बहुत बड़ा भेड़िया, who was as strong as he was first, है ना, वो बहुत ज़्यादा strong था, ठीक है। Where are you going, dog? The wolf asked. भेड़िए ने पूछा, किससे, कुत्ते से, तुम कहाँ जा रहे हो? I am looking for someone to take up service with, है ना, मैं जा रहा हूँ ढूंढने उस व्यक्ति को, है ना, उसे जो कि टू टेक अप सर्विस विथ, जो कि मैं उसकी सेवा ले सकूँ। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ, क्या तुम मेरे मालिक बनना पसंद करोगे भेड़िए? आई डोंट सी, व्हाई नॉट, है ना, आई डोंट सी, मैं नहीं देखता, व्हाई नॉट, क्यों नहीं, द वुल्फ सेड, वुल्फ ने कहा, एंड दिस एग्रीड अपॉन, और वो सहमत हो गया। द टू ऑफ देम, उनमें से दोनों मीन्स डॉग और वुल्फ, वेंट ऑन टुगेदर, दोनों एक साथ चल पड़े, ठीक है। They walked and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. The dog was much surprised, है ना, क्या होता है, वे चलते गए और क्या होता है, अचानक से उस भेड़िए ने अपनी क्या है, लिफ्टेड, है ना, उठाई अपनी नाक, है ऊपर की, मतलब स्निफ्ड, खुजाया, डार्टेड क्विकली, तेजी से, द पैथ, उस रास्ते से हटा, और इनटू द बुशेस, और झाड़ियों में, है ना, कटीली झाड़ियों में, जंगल के, क्रेप डीपर, अंदर घुस गया, है ना। द डॉग वाज मच सरप्राइज्ड, उससे कुत्ते को बड़ा आश्चर्य हुआ। व्हाट इज कम ओवर यू, क्या हुआ तुम्हारे साथ मास्टर, मेरे मालिक, ही आस्क्ड, उसने पूछा। व्हाट हैज फ्राइटेंड यू सो, ऐसा क्या है जिसने तुम्हें इतना डरा दिया? कांट यू सी, क्या तुम देख नहीं सकते, देयर इज ए बियर आउट देयर, कि वहाँ एक भालू आ रहा है, एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, और वो हो सकता है तो हम दोनों को खा डाले, यू एंड मी, तुम्हें और मुझे, है ना। सीइंग दैट द बियर वॉज स्ट्रॉन्गर दैन द वुल्फ, क्या देखकर कि वह भालू जो उस भेड़िए से ज़्यादा ताकतवर है ना। द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विथ हिम, डॉग ने क्या किया, डिसाइड किया कि वो अब भालू की सर्विस करेगा, यानी कि वो भालू को अपना मालिक बनाएगा। एंड ही लेफ्ट द वुल्फ, अब उसने भेड़िए को छोड़ दिया। एंड आस्क्ड द बियर टू बी हिज मास्टर, है ना, और भेड़िए और भालू से कहता है अपना मालिक बनने के लिए, है ना। एंड सेड, लेट अस गो एंड फाइंड ए हर्ड ऑफ काउज, है ना, चलो चलते हैं और खोजते हैं एक गायों का झुंड। आई विल किल ए काऊ एंड देन वी कैन बोथ ईट आवर फिल, हम दोनों गाय को मारेंगे और उसके बाद हम दोनों एक साथ क्या है, अपनी भूख को मिटा सकेंगे, ठीक है। सो आज यहीं तक, इसके बाद फिर हम आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ओके।